ॐ ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ॐ नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं प्राणी मात्र पर दया रखने वाले और सबका हित करने वाले अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाजकाचार्य परम पूजनीय आनंद विभूषित समस्त संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आत्मस्वरूप बंधुओं, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपके सब हृदय में विराजमान भगवान गौतमेश्वर को मेरा प्रणाम। देखो, आशीर्वाद और श्राप ये दोनों ही चीज लगती है। कहने का अर्थ ये है कि बोलने में तो हम बोल देते हैं सुखी रहो, आनंद में रहो, ऐसा, लेकिन वो अंदर से जो निकलता है वही आशीर्वाद है और उसका परिणाम तुरंत मिलता है। बड़े महाराज जी ने एक घटना सुनाई थी, कई समय पहले की बात है ये। पहले के ज़माने में नगर के अंदर कोर्ट होता था, किला होता था। रात्रि के समय में किला बंद हो जाता था और बाहर मुसाफर खाना होता था। कहीं यात्री बाहर से आ जाए तो वो मुसाफर खाने में रात रुक सकता था। सभी गांवों में ऐसी व्यवस्था थी। एक मुसाफर अपनी पत्नी के साथ आया, दरवाज़ा बंद हो गया था और उस मुसाफर खाने में उसने अपना आसन जमाया। अब वो महिला गर्भवती थी, उनको प्रसव की बात हो गई और कहने लगे मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, कहीं से खाना ले आओ। अब एक तो अनजाना गांव था, दरवाज़ा बंद था, कहाँ से वो उसका पति खाने की चीज़ ले आए। तो उसने दरवाज़ा को आवाज़ दिया। दरवाज़ा का रक्षा करने वाला दरवान बोले भाई कौन है, अभी तो सुबह के पहले दरवाज़ा खुलेगा नहीं। अरे भाई परिस्थिति ऐसी हो गई है, हमारी पत्नी को डिलीवरी हुई है और उसको खाने की चीज़ आपके पास हो तो कुछ दो। बड़ी मुश्किल से कहने लग गया, रोने लग गया। दरवान को दया आ गई। वो बोले दरवाजे की चाबी जो है वो तो हमारे पास रहती नहीं, हमारे अधिकारी के पास रहती है, लेकिन एक दूसरा रास्ता है, पानी जाने का एक रास्ता है, वो मैं दिखाता हूँ, वहाँ से तुम अंदर आके गांव में चले जाओ, कहीं से मिले तो, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसने वो पानी वाले रास्ते से उनको अंदर लिया। वो बेचारा अनजाना गांव कहाँ जाए, रास्ते पे देखने लग गया। रात को 12 बज गया था। घटना ऐसी घटी कि एक सेठ के घर में लग्न था और शादी पूरी हो गई थी। सब घर वाले भी बैठ के आनंद कर रहे थे और जो नई दुल्हन आई थी वो अपनी तीसरी मंजिल पे अपने कमरे में बैठी थी। इधर माता पिता, बच्चे और लड़का जिसकी शादी हुई वो और सब बातें कर रहे थे। कहा बेटा 12 बज गए, जाओ आप आराम करो। अब उधर से वो पुरुष आ रहा है मुसाफिर, देखा कि ऊपर में एक तीसरी मंजिल में लाइट जल रही है, कोई जग रहा है, और इधर से लड़का जो है ऊपर जाने की तैयारी कर रहा, सीढ़ी चढ़ने लग गया। जैसे एक मंजिल दूसरी मंजिल पे गया और उधर से वो मुसाफिर आया, उसने कहा भाई कोई जगते हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी पत्नी को ऐसा हुआ है, उसको बहुत भूख लगी है, उसका प्राण चला जाएगा, खाने की कोई चीज़ हो तो दो हमको। ऐसे रोड पर से आवाज़ लगाई। वो ऊपर जो नई दुल्हन आई थी वो बहुत बड़ी समझदार और अच्छे घर से धार्मिक संस्कार वाली माता थी। जो सारी मिठाई रखी थी उसने एक नई साड़ी में, क्यों घर अनजाना था किस में देव, नई साड़ी में मिठाई बांध के ऊपर से उसको एकदम नीचे फेंक दिया।
वो तो हाथ में जैसे आता है एकदम भागने लग गया और दरबान को कहा मुझे बाहर निकालो भाई। उसी रास्ते से बाहर निकला। अंत एकदम टूक में आपको कहूँ तो वो मिठाई उसकी पत्नी के हाथ में दी, इतनी सुगंधदार मिठाई क्या पूछना। उसकी पत्नी खाने लग गई। अब इधर ये घटना हुई कि वो दूल्हा जो लड़का था वो दूसरी मंजिल पे आया और जैसे तीसरी मंजिल की सीढ़ी चढ़ने जा रहा था, वहाँ कोई सांप बैठा था, जहरीला सांप। उसने उसको काट दिया और जैसे काटा तो धड़ 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 करके नीचे आया और सब देखने लगे, अरे राम राम राम, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। हमारे बच्चे को कुछ हो गया। अब रोना पीटना शुरू हो गया, एकदम आसपास में चिल्लाने लग गए। सेठ जी का स्वभाव बहुत अच्छा था, आसपास वाले में उठ के आ गए घर में, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वैद्य को बुलाया गया और महाराज क्या परिस्थिति हो गई। तो कई बताए गाँव में जब सांप काटता है तो नीम के पत्ते खिलाते हैं। बस कड़वा लगे तो जहर नहीं चढ़ा है और कड़वा नहीं लगे तो समझना जहर चढ़ा है। बोले पत्ते मीठे लग रहे हैं और भी कुछ ज़्यादा ही दवाई दिया। उधर की घटना ऐसी हुई कि वो जैसे माता ने, जिसकी प्रसूति हुई थी, वो प्रसूता माता ने पेट के अंदर जाने के बाद में उसके आशीर्वाद निकल गया अंदर से कि जिसने मेरी भूख को शांत किया है उसका सौभाग्य अखंड रहना चाहिए। ये अंदर से आह निकली, जो आशीर्वाद निकला। और उधर सब ट्रीटमेंट चल रही थी वैद्य के द्वारा। 10 मिनट के बाद में बच्चा खड़ा हो गया, लड़का खड़ा हो गया। बोले भाई पत्ता चाय कैसे लगता है? बोले बहुत कड़वा लगता है, क्यों कड़वा खिलाते हो मुझे? वही ने कहा भाई जीत गए जीत गए। अब सांप का जहर कुछ है नहीं उसमें और एकदम स्वस्थ हो गया। किसने कहा भाई तो अरे देखो सांप तो वहाँ बैठा हुआ है अभी, फूं फूं कर रहा है, पकड़ो उसको। गांव वाले जाके सांप को पकड़ के बाहर छोड़ के आ गए। लेकिन और लोगों ने भी कहा कि भाई देखो तुम्हारी जो बहू आई है वो बहुत भाग्यशाली है, उसी के हिसाब से बच गया है। वो कुछ मंत्र कर रही है, देखो वो क्या कर रही है, जाके ऊपर देखो तो सही। वो तो बेचारी रो रही थी, अरे मैंने अपने पति का मुंह भी नहीं देखा है और मुझे वैधव्य भी आ जाएगा, प्रभु मेरे पर कृपा करो। वो भगवान के भक्त थे, ईश्वर को मानने वाले थे, गुरुजनों को मानने वाले थे। किसी ने आकर कहा बहन रो मत तुम्हारा पति बच गया है। ये बड़े महाराज जी ने कहा कि देखो जो अंदर से निकला है उसी को आशीर्वाद कहते हैं। और ऐसे ही श्राप, किसी को बिना मतलब से परेशान करो, दुखी करो, मारपीट करो, है ना, तो अंदर से वो निकलेगा कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, हमको क्यों परेशान करते हो। यही श्राप है और क्या श्राप है। तो ध्यान रखना जीवन में किसी के लिए कुछ ज़्यादा खराबी अपने हाथ से न हो जाए, प्राणी मात्र का कल्याण रहे, ऐसे ध्यान रखना, कोशिश करना। ऐसे भाई क्रोध तो आ जाता है, क्यों काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणों समुद्भवम, ये प्रकृति जन्य है, आ जाएगा। लेकिन भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हमको क्रोध ना आ जाए, हम किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार न कर दे, सभी के प्रति हमारी भावना अच्छी रहे। पॉजिटिव विचार करने से, सकारात्मक विचार करने से अगले वाले के मन में भी सकारात्मक विचार आएगा। भगवान आप सबको, आज माघ मास का प्रथम दिन है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। भगवान गौतमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप तन से, मन से, धन से समृद्ध रहो, खूब आनंद में रहो। और अभी जो दुनिया में महामारी आई है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और भगवान कृपा से वो खत्म हो जाएगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। भगवान सबका कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां क्वचित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।